यदि आपकी भी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच है और आप खुद से ही घर बैठे आप अपना श्रम कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपको सभी जानकारियां मिलेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, किस प्रकार के कार्य करने वाले लोग श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और भी आपके जितने भी प्रकार के डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच है वह अपना श्रम कार्ड खुद से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। यदि आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर आप अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। यह पूरी तरह निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। ये कुछ कामों का लिस्ट है, इस लिस्ट को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यदि आपका भी काम इस लिस्ट में सम्मिलित है तो आप भी अपना श्रमिक कार्ड खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास सुरक्षित। बाद में उसे आप प्रिंट करवा के एक कार्ड के रूप में रख सकते हैं। तो इसमें कई तरह के कामों को सम्मिलित किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि यदि आप किसी कृषि से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपका श्रमिक कार्ड बनेगा। यदि आप कोई भी व्यवसाय करते हैं छोटा मोटा, जैसे कि आप टेक्नीशियन या मैकेनिक वगैरह हैं, तो भी आपका श्रमिक कार्ड आसानी से बन जाएगा। श्रमिक कार्ड सिर्फ दो ही लोगों को नहीं बनेगा। पहला जो ईपीएफओ का मेंबर है या ईएसआईसी का मेंबर है उनका नहीं बनेगा। दूसरा जो इनकम टैक्स पे करते हैं यानी कि जो आयकर दाता हैं उनका श्रमिक कार्ड नहीं बनेगा। तो ध्यान रखें, आपकी उम्र यदि 16 से 59 वर्ष के बीच है तो आप श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं या खुद से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने कामों को इस लिस्ट में ढूंढ लें। उदाहरण के लिए यदि आप नाई हैं, बढ़ई हैं या फिर आप कोई सेल्स वगैरह का काम करते हैं या फिर आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग संचालक हैं छोटा मोटा, या आप सेल्स मैन हैं तो भी आप इस श्रमिक कार्ड को बनवा सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र में आपको टाइप कर देना है ई श्रम पोर्टल। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आपको पहले वाले लिंक पर क्लिक कर देना है ई श्रम होम पर। तो ये आप ई श्रम के ऑफिशियल होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज ओपन होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए और आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले एक मोबाइल नंबर देना है जो आधार से लिंक हो। इसके बाद कैप्चा कोड फिल कर देना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप नज़दीक की सीएससी सेंटर में जाएं, वहाँ से आपका बन जाएगा। यदि आप सीएससी सेंटर संचालक है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी डिजिटल सेवा। इस पर आप क्लिक करके लोगों का आप श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो हमारे केस में हमारा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो हम यहाँ अपना ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन मिलेंगे यदि आप सीएससी संचालक हैं, और यदि आप खुद से ही घर बैठे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिलेगा ओटीपी का। तो चलिए हम यहाँ ओटीपी पर क्लिक किए दे रहे हैं। इसके बाद ये कैप्चा कोड फिल कर देंगे। ऊपर यहाँ आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है।
फिर इसके बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ आपको टाइप कर देना है। फिर इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो आधार eKYC वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके आधार में जो भी डिटेल है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपके आधार की सभी डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ आपको चेकबॉक्स पर टिक कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। फिर इसके बाद ईमेल आईडी, फिर मैरिटल स्टेटस चुन लेना है। मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो नेवर मैरिड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फादर्स नेम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है अपना। फिर इसके बाद सोशल कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी से आते हैं ST SC OBC, उसके बाद उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड कर देना है यदि आप ST SC OBC में आते हैं तो। फिर आपको यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप किसी प्रकार का दिव्यांग है तो आप यस नो पर क्लिक कर दें। फिर इसके बाद नॉमिनी डिटेल में आपको अपने नॉमिनी की जानकारी फिल करना है। फिर उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, जेंडर, ये सभी चीज चुन लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से उसका डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है नॉमिनी का। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ रेसिडेंशियल डिटेल्स में आपको अपना हाउस आपका जो भी स्टेट में आता है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद जिला, फिर आता है स्टेट स्पेसिफिक आईडी, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं टाइप करना है। इसके बाद करंट एड्रेस में आपका यदि शहरी है तो शहरी सेलेक्ट कर लें, यदि आप ग्रामीण है तो रूरल रहने दें। फिर इसके बाद हाउस नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, या ऑटोमेटिक पहले से फिल रहेगा। यदि आपका हाउस नंबर आधार में गलत है तो आप यहाँ से उसे एडिट करके सही कर सकते हैं। फिर इसके बाद लोकेलिटी में आप अपने गांव का नाम यहाँ, फिर इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना तहसील सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद पिन कोड यहाँ ऑटोमेटिक फिल रहेगा आधार के अनुसार, यदि गलत है तो उसे सुधार सकते हैं। फिर इसके बाद यदि आपका एड्रेस करंट एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है करंट एड्रेस से अलग है तो आप यहाँ इस चेक बॉक्स को अनचेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपका एड्रेस सेव नहीं है तो आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, आप जहाँ तक भी पढ़ाई किए हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है उसको यहाँ अपलोड कर देना है। फिर मंथली इनकम में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है आपकी मंथली इनकम कितनी है, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले। यदि आपका 10,000 से कम है तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना आय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। ध्यान रखें जो भी आप फाइल अपलोड करेंगे वो सभी PDF के रूप में होनी चाहिए, उनकी साइज 1 MB से कम भी होना चाहिए। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर ऑक्यूपेशन में जो भी आप व्यवसाय करते हैं उसका डिटेल यहाँ आपको फिल करना है। यदि आपको नहीं मालूम आपका ऑक्यूपेशन का
क्या है, तो आप यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप अपने ऑक्यूपेशन यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो भी व्यवसाय है वो इस लिस्ट में है कि नहीं। फिर आप जो भी व्यवसाय करते हैं उसका आप यहाँ नाम टाइप करेंगे। जैसे ही फर्स्ट 3 अक्षर यहाँ पर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होने लगेगा। फिर उसे आप सेलेक्ट कर लें, आपका जो भी व्यवसाय है। फिर आप कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आप यदि इसके अलावा भी कोई दूसरा काम करते हैं तो वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। यदि आप दूसरा कोई काम नहीं करते तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, यानी आप स्किल के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं तो आप यहाँ से पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यदि कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है तो दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब स्किल में आ जाना है। यहाँ आपको यदि आप खुद सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, यदि खुद के लिए मतलब सीखने के लिए ये काम कर रहे हैं तो आप सेल्फ लर्निंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप जॉब के लिए आप ये काम कर रहे हैं तो आप लर्निंग ऑन द जॉब वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप सीखने के लिए ये काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है एक स्किल टू बी अपग्रेडेड, यानी कि आप इस स्किल को अपग्रेड करने के लिए कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको अपना बैंक डिटेल देना है। यदि आपके आधार में कोई भी एक बैंक अकाउंट लिंक है तो यहाँ ऑटोमेटिक बैंक की डिटेल दिख जाएगी। यदि आपके आधार से बैंक लिंक नहीं है, बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपको यहाँ खुद से फिल करना होता है। तो हमारे केस में हमारे आधार से कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल लिंक नहीं है तो यहाँ हम अपनी बैंक डिटेल फिल करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर यहाँ टाइप कर देंगे। फिर इसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में पुनः दोबारा से फिल कर देना है। फिर अकाउंट होल्डर का नाम यानी खाता धारक का नाम टाइप कर देना है, किसके नाम से खाता है। फिर IFSC कोड टाइप कर देना है बैंक का। IFSC कोड टाइप करने के बाद इस सर्च वाले आई का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आपका बैंक डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक ले दिया जाएगा। ये देख सकते हैं बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच का नाम। इसके बाद आपको नीचे यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपका प्रीव्यू आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। यहाँ से आप अपना डिटेल अच्छे से चेक कर लें, यदि कोई मिस्टेक हो गया है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा, इस चेकबॉक्स को टिक कर दें। फिर यहाँ एडिट करना चाहते हो तो एडिट पर क्लिक कर दें। यदि सबमिट करना चाह रहे हैं तो सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका जो श्रमिक कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा श्रम कार्ड जो है बनकर तैयार हो चुका है। इस श्रम कार्ड को आप अपने सिस्टम में यहाँ पर डाउनलोड करके, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड करके रख सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे सेव कर ले रहे हैं डाउनलोड करके। तो ये प्रक्रिया यहीं पे संपन्न होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया गया, ये पूरी तरह निःशुल्क है। इसे आप भी घर बैठे खुद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपना श्रमिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि 330 रुपये कटते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कोरी अफवाह ही है। इस श्रमिक कार्ड बनवाने के फ़ायदे ये हैं कि आपको जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं समय समय पर चलाई जाती है उसका लाभ आपको प्रदान किया जाएगा यदि आप श्रम
कार्ड आपके पास है तो। और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का भी लाभ आपको मिलेगा। इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से 12 रुपये हर साल कटवाने होंगे। जो भी आपने बैंक डिटेल दिया है उसी बैंक अकाउंट से आपको हर साल 12 रुपये कटवाने होंगे। अभी नहीं, अब से 1 साल के बाद से। 1 साल तक ये पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। 1 साल के बाद से आपको अपने बैंक खाते से 12 रुपये कटवाने होंगे। तभी आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे आपकी कोई भी एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर या किसी प्रकार का कोई भी दुर्घटना होती है तब। तो ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक पहुँचती रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।